हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, पाकिस्तान के अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं कि हमें कोई ऐसा मुल्क बता दें जहाँ पे जाने के लिए हमें कोई वीज़ा वगैरह लेने की ज़रूरत ही ना हो, जहाँ पे जाने के लिए हमें एम्बेसी के चक्कर लगाने की ज़रूरत ना हो। क्योंकि इतनी गर्मी का टाइम होता है, सख्त गर्मी में हम एम्बेसी की लंबी लंबी लाइनों में लगते हैं, एम्बेसी के चक्कर लगाते हैं, एम्बेसियों की ख्वारी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें किसी अच्छे मुल्क का वीज़ा नहीं मिलता। दोस्तों, इन लोगों को बिल्कुल ये शिकायत बजानिब होती है, क्योंकि एक तो प्रॉब्लम ये होती है कि एम्बेसी हर एक के शहर में नहीं होता। अगर आप पाकिस्तान में देखें या इंडिया में देखें तो एम्बेसी सिर्फ 1 या 2 शहरों में होते हैं, और अक्सर लोगों को एम्बेसी जाने के लिए अपने शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता है, गाड़ी में बैठ के, ट्रेन में बैठ के, वैन में बैठ के, मोटरसाइकिल पर बैठ के। और दूसरी चीज़ ये है कि जब वो एम्बेसी आते हैं तो अपना जो काम करते हैं उससे उन्हें छुट्टी लेनी पड़ती है, या फिर कोई दिहाड़ी का काम करते हैं, वहाँ से उन्हें एक दिन का अपना लॉस करना पड़ता है। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये होती है कि वो एम्बेसी जब जाते हैं तो एम्बेसी की लंबी लंबी लाइनों में ख्वारी करने के बावजूद भी, गर्मी में, शदीद गर्मी में लंबी लंबी लाइनों में ख्वारी करने के बावजूद भी कोई गारंटी नहीं होती कि उन्हें वहाँ पे वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, जो लोग पासपोर्ट बनवाते हैं उनका मेन ऑब्जेक्टिव पासपोर्ट बनवाने का ये होता है कि जल्द से जल्द वीज़ा हासिल हो और वो किसी अच्छे मुल्क में जाएं और वहाँ जाके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं और अपने घर वालों की हालत ज़िंदगी चेंज करें। दोस्तों, पाकिस्तान के 90% लोगों का जो बाहर जाने का ख्वाब होता है उसकी मेन वजह होती है उनकी फैमिली के हालात चेंज करना। क्योंकि दोस्तों, जब वो यहाँ रहते हैं पाकिस्तान में या इंडिया में और वो 10 से 12 घंटे मेहनत करने के बावजूद भी इतनी आमदनी नहीं कमा पाते कि अपनी बीवी, अपने बच्चों, अपने माँ बाप की ज़रूरियात ज़िंदगी आसानी से पूरा करें, तो वो सोचते हैं कि बाहर किसी अच्छे मुल्क चले जाएँ और वहाँ जाके मेहनत करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं और अपनी फैमिली का लाइफ स्टाइल चेंज करें। तो दोस्तों, वीज़ा जब नहीं मिलता तो ये लोग मायूसी का शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए, क्योंकि आज जिस मुल्क के बारे में मैं बताऊंगा उसकी मुझे बहुत ज़्यादा डिमांड आई है। बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट करी कि इस मुल्क के बारे में हमें दोबारा बताएं। एक दफ़ा पहले भी मैंने इस मुल्क के बारे में बताया था, जिसकी वजह से लोगों की रिक्वेस्ट पर मैं दोबारा वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों, जिस मुल्क के बारे में मैं आज बताऊँगा वहाँ पर जाने के लिए आपको कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। इस मुल्क ने अलाउ किया हुआ है पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को कि वो बगैर वीज़ा लिए हुए इधर आ सकते हैं। दोस्तों, गूगल पे आप ख़ुद भी सर्च कर सकते हैं इस मुल्क के बारे में। और दोस्तों, इस मुल्क की 2-3 बहुत बड़ी खूबियात है, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये दुनिया के 10 अमीर तरीन मुल्कों में आता है, यानी दुनिया की जो 10 रिचेस्ट कंट्रीज़ हैं उसमें ये मुल्क शामिल होता है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपको पता है दुनिया में तकरीबन 200 के करीब मुल्क हैं, 200 कंट्रीज़ हैं, और उनमें टॉप 10 में आना, 10 अमीर तरीन मुल्कों में आना बहुत बड़ी बात होता है। तो एक तो दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है, और इतना ज़्यादा अमीर मुल्क है कि इसके सामने यूरोप की बहुत सी कंट्रीज़ भी कुछ भी नहीं है, सऊदी अरब भी कुछ भी नहीं है, और बहुत से दूसरे दुनिया के ममालिक इसके सामने कोई हैसियत नहीं रख सकते। दोस्तों, दूसरी इस मुल्क की सबसे अच्छी बात यह कि यहाँ पर माहाना तनख्वाह मिलती है आपको पाकिस्तानी रुपीज़ में तकरीबन 7 लाख रुपये के बराबर बनती है, और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 3 लाख रुपये के करीब इसकी माहाना तनख्वाह मिलती है। ये एक और एडवांटेज है, क्योंकि पाकिस्तान में आप रहते हैं, पाकिस्तान में आपको इतनी तनख्वाह नहीं मिल पाती, जबकि जितनी मेहनत आप पाकिस्तानी इंडिया में रहते हुए करते हैं उतनी ही मेहनत आप यहाँ पे करेंगे तो आपको तकरीबन 7 लाख रुपए पाकिस्तानी रुपीज़ में और 3 लाख रुपए इंडियन रुपीज़ में तनख्वाह मिलती है। ये एक और एडवांटेज है। दोस्तों, एक और एडवांटेज इस मुल्क है कि इसका पासपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट माना जाता है दुनिया में, और इसकी जो पासपोर्ट है जिनके बाद इस मुल्क की शहरियत होती है वो दुनिया में 100 से ज़्यादा मुल्कों में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं। दोस्तों, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ ये एशिया में वाक़ है, और दोस्तों इस मुल्क का नाम है कतर। दोस्तों, कतर जाने के लिए आपको कोई वीज़ा वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपके पास सिर्फ 4 डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। क्या वो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, कतर जाने के लिए आपके पास सबसे पहले तो आपका पासपोर्ट बना हुआ होना चाहिए। पासपोर्ट बेसिक चीज़ है, बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी मुल्क में जाने के लिए। पासपोर्ट बनवा के रखें, और पासपोर्ट बनवा के ये ना हो कि आपके 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि 5 साल में पासपोर्ट अमूमन एक्सपायर हो जाता है। पासपोर्ट आपका एक्सपायर नहीं होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, पहली शर्त तो ये है। दूसरा, आपके पास इनकी एक होटल की बुकिंग होनी चाहिए जो आप ऑनलाइन कराएंगे। ऑनलाइन होटल की बुकिंग आपने किसी आम वेबसाइट से नहीं करवानी है, बल्कि आपने डिस्कवर कतर की एक वेबसाइट है जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आपने इनका लॉगिन होके वहाँ से आपने ऑनलाइन होटल की बुकिंग करानी है, एयर टिकट की ऑनलाइन बुकिंग करानी है। और चौथा जो यहाँ पे एक चीज़ चेक होती है वो होता है पोलियो सर्टिफिकेट। आपके पास पोलियो सर्टिफिकेट ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि कतर के एयरपोर्ट पर जब आप पहुँचते हैं तो ये चारों चीज़ आपकी चेक होती हैं। उसके बाद आपको कतर में 1 से 3 महीने की एंट्री मिलने की इजाज़त दे दी जाती है आपको। तो जब आप कतर में दाखिल हो जाते हैं तो ये समझदार लोग होते हैं, वो कोशिश करते हैं इन 3 महीनों में कोई ना कोई जॉब वगैरह की बात डन कर लें, क्योंकि मेन मकसद आपका कतर में कोई तफरीह करने नहीं जाना होता, कोई अपने फ़न करने नहीं जाना होता, बल्कि आपने अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाना होता है, अपनी बीवी का, अपने माँ बाप का मुस्तकबिल बनाना होता है। इसके लिए आप कतर
कतर या किसी भी अच्छे मुल्क में जाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों जो समझदार लोग होते हैं वहाँ पे कोशिश करते हैं कोई जॉब की बात डन कर लें। किस तरह बात डन होगी, किस तरह आगे प्रोसेस होगा, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले मैं आपको बताया तो यहाँ पे कौन कौन सी जॉब्स कतर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत आसानी से मिल जाती हैं और जिनमें जॉब मिलना बहुत ही आसान है। दोस्तों सबसे ज़्यादा यहाँ पे जॉब आसानी से मिलती है वो है पेट्रोलियम गैस और ऑयल की फैक्ट्रीज़ में। बहुत रिफाइनरीज़ हैं यहाँ पे, बहुत फैक्ट्रीज़ हैं पेट्रोलियम गैस की। उसकी वजह है कि कतर में अल्लाह ताला ने पेट्रोल गैस निकाला हुआ है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसकी ऑयल पेट्रोल और गैस की फैक्ट्रियाँ हैं। तो वहाँ पे आपको आसानी से जॉब मिल जाती है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो उस हवाले से आपको वहाँ जॉब मिल जाती है। लेकिन अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप एज अ लेबर, एज अ वर्कर भी वहाँ जॉब कर सकते हैं। दोस्तों दूसरे नंबर पर कतर में जॉब है सबसे ज़्यादा वो है कंस्ट्रक्शन के मैदान में। कंस्ट्रक्शन के मैदान में अगर आपकी कोई भी तालीम है तो उस हवाले से जॉब मिल जाती है। अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग करी, आर्किटेक्चर किया, उसकी वजह ये है कि कतर की इमारत दुनिया में बहुत मशहूर है। कतर का एयरपोर्ट दुनिया का सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट समझा जाता है। मैं खुद कतर एयरपोर्ट पर गया हूँ और वाकई उस जैसा हसीन एयरपोर्ट मैंने यूरोप में भी नहीं देखा। दोस्तों कतर की भी बिल्डिंग्स हैं, दुनिया की बुलंद और बाला बिल्डिंग्स कहलाती हैं। तो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन के शोबे में बहुत जॉब हैं। अगर आपकी तालीम नहीं है लेकिन आपको हुनर आता है, आपको इलेक्ट्रिशियन का काम आता है, प्लम्बर का काम आता है, वेल्डिंग का काम आता है, कलर करने का काम आता है, वॉलपेपर लगाने का काम आता है, मार्बल टाइल का काम आता है, फ्लोरिंग का काम आता है, किचन रेनोवेशन का काम आता है, कोई भी शटरिंग के हवाले से काम आता है, आपको कतर में आसानी से जॉब मिल जाती है। थर्ड नंबर पे यहाँ टीचर्स के लिए बहुत जॉब है। अगर आप टीच कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं तो आपको यहाँ अच्छी जॉब मिल जाती है। यहाँ पे आपको इंग्लिश टीच की अच्छी जॉब मिल जाती है। इसके अलावा आपको साइंस सब्जेक्ट होते हैं जैसे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस, इनमें अच्छी जॉब मिल जाती है। यहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे स्कूल और कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ हैं और वहाँ बड़ी अच्छी पे मिलती है। नेक्स्ट यहाँ होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में बहुत जॉब है। उसकी वजह ये कि यहाँ पे लाखों टूरिस्ट हर साल आते हैं। यहाँ बच्चों के लिए बड़े बड़े डिज्नीलैंड हैं, औरतों के लिए यहाँ पे शॉपिंग पैराडाइज लाइक मॉल्स हैं और मर्दों के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं, जिसकी वजह से बहुत लोग यहाँ पे घूमने आते हैं। इसलिए होटल रेस्टोरेंट में पूरे साल जॉब्स रहती हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो होटल में मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेटर, अकाउंटेंट लग सकते हैं। अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो फिर आप होटल में रूम सर्विस की जॉब कर सकते हैं, हाउस कीपिंग की, बेल बॉय की, वेटर की जॉब कर सकते हैं, गार्ड की जॉब कर सकते हैं, लॉन्ड्री का काम संभाल सकते हैं, वेयर हाउस संभाल सकते हैं, होटल का स्टोर संभाल सकते हैं, होटल का किचन संभाल सकते हैं, एज अ शेफ या कुक काम कर सकते हैं। यानी होटल में बहुत जॉब है। नेक्स्ट यहाँ पर ड्राइविंग की जॉब है, टैक्सी ड्राइविंग की बहुत जॉब है। अगर आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप पाकिस्तान और इंडिया में रहते हुए इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लें, क्योंकि यहाँ पे आपको टैक्सी की जॉब मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पे फूड डिलीवरी में आपको जॉब मिल जाती है और इसके अलावा ग्रॉसरी की डिलीवरी की भी जॉब मिल जाती है। दोस्तों लास्ट में यहाँ पे हेल्थ केयर सेक्टर में जॉब है। अगर आप क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, MBBS डॉक्टर हैं तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। आप क्वालिफाइड रजिस्टर्ड नर्स हैं तो अच्छी जॉब मिल जाती है। डिस्पेंसरी का कोई काम आता है आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। इसके अलावा अगर आपको फार्मेसी का कोई भी काम आता है अच्छी जॉब मिल जाती है। ये तमाम जॉब्स हैं। उसमें तमाम जॉब्स हैं। जो समझदार लोग होते हैं कोशिश करते हैं जो 3 महीने में उस वक्त जाते हैं, उस वक्त वो जॉब तो नहीं कर सकते लेकिन जॉब की बात डन कर लेते हैं, वापस पाकिस्तान या इंडिया आते हैं और फिर उनको एम्प्लॉयर वहाँ से जॉब ऑफर और वर्क परमिट भेजता है। फिर उन्हें दोबारा एम्बेसी से 1 से 3 साल का वर्क वीज़ा मिलता है, वहाँ जाते हैं और वहाँ काम करते हैं। दोस्तों कतर में एक और ज़बरदस्त बात यह है कि यहाँ की जो आबादी है टोटल है 27 लाख आबादी है और 27 लाख में से 10 लाख पाकिस्तान और इंडिया के लोगों की आबादी है। तो यहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया के लोग जाते हैं तो उन्हें अजनबियत का एहसास नहीं होता, बल्कि उन्हें ऐसा लगता है कि वो पाकिस्तान या इंडिया में ही घूम रहा है। एक और एडवांटेज ये कतर का है कि ये पाकिस्तान और इंडिया से करीब बहुत है। यहाँ आप 4 से 5 घंटे में पहुँच सकते हैं, जबकि आप यूरोप या अमेरिका की कंट्रीज़ में आते हैं आपका 12 से 24 घंटे लग जाते हैं। तो कभी आपको इमरजेंसी में पाकिस्तान आना हो, इंडिया आना हो तो आप कतर से फ़ौरन आ सकते हैं। दोस्तों कतर बहुत ज़बरदस्त कंट्री है, बहुत ही डेवलप कंट्री है। यहाँ पे आपको सैलरी भी अच्छी मिलती है, यहाँ कोई क्राइम वगैरह नहीं है, बच्चों की एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है, हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा है और आपको यहाँ पे अपना अपना मुल्क जैसा माहौल लगता है, पाकिस्तान और इंडिया जैसा। कतर के लिए ट्राई करें, ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, ट्राई करेंगे तो कुछ हासिल होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंपॉर्टेंट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।